कक्षा 6 गणित दक्षता अभ्यास 5 प्रश्न 1 निम्नलिखित गणितीय कथनों पर ध्यान दीजिए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स के स्थान पर अक्षर संख्याओं के लिए संख्या लिखिए। तो यहाँ पे पहला भाग है 6 + 4 = x। तो 6 + 4 बराबर यहाँ पे क्या आएगा ये हमें बताना है। प्यारे बच्चों, हमें दिया हुआ है 6 + 4 = x। तो यहाँ भी लिखा हुआ है 6 + 4। तो 6 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 10, यानी x की जगह पर 10। यही इसका उत्तर है। भाग 2 में 3 × 9 = y दिया हुआ है। अब यहाँ 3 × 9 करेंगे तो 3 9 27 या 9 3 27, यहाँ आएगा 27। तो y की जगह पर 27, यही इसका आंसर है। यहाँ आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं x = 10 और इसमें लिख देंगे y = 27, इस प्रकार से। तीसरा भाग है 6 - 2 = a। तो यहाँ बताना है a के स्थान पे क्या आएगा। 6 - 2, 6 में से 2 हटा देंगे, आ जाएगा 4। तो यहाँ लिख सकते हैं a = 4। भाग 4 में है b भाग 2 = 5। तो यहाँ b की जगह में क्या रख दें कि 2 से भाग देंगे 5 आएगा। तो यहाँ हम रखेंगे 10। अब 10 में 2 से भाग देंगे, 2 × 10 5 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं b = 10। पहला प्रश्न खत्म। प्रश्न 2 ज्ञात कीजिए। भाग 1 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या। हमें दिया है पहले भाग में 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या। तो संख्या हमारी हो जाएगी 10 में से हमें क्या करना है, x को घटाना है। तो 10 - x, यही इसका उत्तर है। बराबर भाग 2 में है 2x और 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या। तो वो हो जाएगी ब्रैकेट में 2x + 3y, यही इसका आंसर है। तीसरा y की 6 गुनी संख्या। तो बराबर y में हम गुना कर देंगे 6 की, क्योंकि कह रहा है 6 गुनी। तो ये हो जाएगा 6y, यही इसका आंसर है। चौथा भाग है a में 3 का भाग देने पर प्राप्त संख्या। अब a में हमें क्या करना है, 3 से भाग दे देना है। तो ये हो जाएगा a/3, यही इसका आंसर है। प्रश्न 2 खत्म। प्रश्न 3 यदि a = 5 तथा b = 9 तो निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। पहला भाग है दिया है a + 10। तो यहाँ क्या करना है, a की जगह पर ये मान रख देना है जो दिया हुआ 5। a = 5 यानी a का मतलब 5, यहाँ 5 रख देंगे। +10 पहले से है, दोनों को जोड़ देंगे, प्लस का चिन्ह है। तो 5 10 हो जाएगा 15, इसका उत्तर आ गया। दूसरा भाग है, इसमें दिया है b - 3। यहाँ प्रश्न में b की जगह पर 9 दिया है, यानी b = 9 है, b 9 के बराबर है। तो b की जगह पर 9 रख सकते हैं इसके अंदर। 9 - 3, 9 में से 3 घटा देंगे, आ जाएगा 6, ये इसका उत्तर आ गया। अब आता है भाग 3। भाग 3 में है a + b - 14। a + b - 14। तो a का मान रखेंगे 5 प्लस b का मान रखेंगे 9 - 14 बराबर प्लस जोड़ लेंगे। 9 5 14, ये घटा में 14 पहले से है। 14 में से 14 घटा देंगे, आ जाएगा 0। अब यहाँ भी आता है चौथा भाग a × b। a × b। तो यहाँ क्या करना है, a b की जगह पर क्या रखेंगे, a की जगह पर 5 और b की जगह पर 9। 5 × 9, 5 9 45, इसका उत्तर आ गया। 5 में गुणा कर देंगे 9 से तो 45 आएगा।
अब आता है इसका पांचवा भाग जो कि अंतिम है, 30 गुणा a। 30 गुणा a बराबर 30 गुणा a के जगह पर रखेंगे, a का मान क्या है 5 बराबर 5 0 0 5 से गुणा कर देंगे, 5 0 0 5 3 15 150। यही इसका आंसर है। प्रश्न 3 भी खत्म। प्रश्न 4, विस्तृत रूप को घातांकी रूप में लिखिए। इसे हमें घात रूप में लिखना है। प्रश्न 4 का पहला भाग है यक्स गुणा यक्स गुणा यक्स गुणा वाई, यक्स गुणा यक्स गुणा यक्स गुणा वाई। इसे घात रूप में लिखना है बराबर। तो यक्स कितना है 1 2 3, तो यक्स की घात हो जाएगी 3। वाई अकेला है तो यहाँ वाई लिख देंगे, यक्स की घात 3 वाई। ये इसका उत्तर है। दूसरा भाग है क्यू गुणा क्यू गुणा क्यू। क्यू कितना है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू की घात 3। यही इसका उत्तर है। तीसरा भाग, तीसरे भाग में है 2 गुणा वाई गुणा वाई गुणा वाई। तो 2 और यहाँ पे y कितना है 1 2 3, y की घात 3। ये इसका उत्तर आ गया घात रूप में। चौथा भाग है 5 गुणा 5 गुणा 5, फिर यक्स गुणा के रूप में है, फिर गुणा के रूप में है y गुणा y गुणा y। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 की पावर 3 हो जाएगी, 1 2 3, 5 कितना है 3, तो 5 की घात 3। यक्स कितना है अकेला है, y कितना है 1 2 3, y की घात 3। इसका उत्तर आ गया। इसी प्रकार पांचवा और अंतिम भाग है यम गुणा यम गुणा यम गुणा यम। पांचवें भाग में यम गुणा यम गुणा यम गुणा यम। कितनी बार चेक कर लेते हैं 4 बार बराबर। तो यम कितना है 1 2 3 4, तो यम की घात हो जाएगी 4। यही इसका उत्तर है। प्रश्न 4 भी खत्म। प्रश्न 5, रिक्त स्थानों, यहाँ पे बॉक्स बना है, की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, पहला भाग है 10 गुणा 10, फिर है गुणा 10 गुणा टी गुणा टी गुणा टी। तो यहाँ हमें बना हुआ है बराबर 10 यहाँ पे लिखा है, इसके ऊपर एक बॉक्स है ऐसे, फिर यहाँ एक बॉक्स है और बॉक्स की घात है बॉक्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं बॉक्स में भरना है। तो 10 कितना है 1 2 3, तो 10 की घात हो जाएगी 3, यहाँ 3 भरा जाएगा। और यहाँ क्या इसके बाद क्या है टी, तो इसमें क्या भर जाएगा टी। अब यहाँ पे टी की घात कितना होगा 1 2 3, तो टी की घात 3। इस प्रकार से भरना है। दूसरा भाग इसमें है 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर है 4, और इसके ऊपर बॉक्स है, यानी ये 4 की घात है। तो 4 कितना 1 2 3, तो यहाँ घात में 4 की घात में 3 भरा जाएगा बॉक्स में। अब आता है भाग 3। भाग 3 में है 6 गुणा पी गुणा पी गुणा क्यू और गुणा क्यू गुणा क्यू बराबर। तो 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, इसकी घात 2 है, फिर यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है और यहाँ इसके ऊपर ये बॉक्स बना हुआ है। ये हमें बताना है बॉक्स में क्या आएगा। तो 6 यहाँ पे है पहले से, फिर ये बॉक्स है, यानी ये 1 2 पी यहाँ पे भरा जाएगा, पी की घात 2, फिर क्या है क्यू, क्यू कितना है 1 2 3, यहाँ 3 भरा जाएगा। इस प्रकार चौथा भाग और अंतिम भाग है, इसमें है यस गुणा यस गुणा यस
गुणा टी गुणा टी बराबर, तो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है ऐसे, इसकी घात यहाँ पे है 3 और यहाँ भी बॉक्स बना है, इसकी भी घात है 2। तो यहाँ बॉक्स में बताना है क्या आएगा। तो चूँकि घात 3 है तो 3 हमारे पास यस है, 1 2 3, तो यहाँ यस भरा जाएगा, यस की घात 3। टी कितना है 2, 1 2, तो यहाँ पे टी भरा जाएगा। यही इसका उत्तर है। प्रश्न 5 भी खत्म। अब आता है प्रश्न नंबर 6। अधोलिखित कथनों को देखकर उसमें चर और अचर छांटिए। क्वेश्चन नंबर 6 भाग 1, इसमें है 5 x स्क्वायर y स्क्वायर और ये z का क्यूब। तो यहाँ इसमें चर और अचर हमें बताना है। तो सबसे पहले हम चर को लिख देते हैं। चर इसमें x y z है, x y z। अब बताना है अचर। तो अचर इसमें क्या है, अचर इसमें केवल ये 5 है, घात को नहीं लिखते हैं, केवल ये आधार को लिखते हैं। तो यहाँ पे अचर कितना है 5। इसी प्रकार दूसरा भाग है, इसमें है 7 x स्क्वायर y स्क्वायर। तो इसमें चर क्या है, पहले चर लिख देते हैं। चर है x और y, x y। अचर क्या है, अचर इसमें केवल ये 7, इसका उत्तर हो गया। इसी प्रकार भाग 3 है, भाग 3 में है m की पावर 4 और n की पावर 2। तो इसमें प्यारे बच्चों चर क्या है, इसमें चर है m n। अचर क्या है, अचर इसमें कुछ नहीं है, इसे हम खाली छोड़ देंगे। इसके बाद चौथा भाग है a क्यूब b की पावर 5, a क्यूब b की पावर 5। तो इसमें चर कितना है, चर यहाँ पे a और b है, a और b। अचर क्या है, अचर प्यारे बच्चों इसमें भी नहीं है, क्योंकि अचर यहाँ आधार में होता है, पावर में नहीं, ठीक है। तो यहाँ इसे भी खाली छोड़ देंगे। इस प्रकार ये 6वां प्रश्न भी खत्म हो गया। प्यारे बच्चों, यह दक्षता अभ्यास 5 समाप्त हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।